सब्जेक्ट मैथ्स। मैं शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, बरबत सेना, बेतिया। इसके पहले हम लोग एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के सीखे थे, ग्राफिकली सीखे थे, उसके बाद अलजेब्रिकली सीखे, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे थे और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बनाने की विधि को मैं बता दिया था आपको कैसे बनाना है। उस पर आधारित अब एक्सरसाइज कुछ सम बनाना है। तो अब एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड, और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों विधि इसमें पूछा है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको बनाना है। तो हमको वी हैव गिवन x + y = 5 और 2x - 3y = 4। फर्स्ट ऑफ ऑल we will equal to the coefficient of x। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें 2x + 2y = 10 मल्टीप्लाई किया इसमें 2 से, और इस तरह से y का वैल्यू निकला 6/5। और इस y का वैल्यू ये 1 और 2 किसी में रख सकते हैं, तो 1 में रख दिया तो x = निकल गया 19/5। तो हेंस x = 19/5, y = 6/5। ये एलिमिनेशन मेथड है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x + y = 5 और 2x - 3y = 4, two इक्वेशन यू हैव गिवन। तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट y = 5 - x। therefore put y = 5 - x in 2, बिकॉज क्योंकि हमने 1 से लिया है तो 2 में रखते हैं और इस तरह का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x = 19/5 आया। फिर 19/5 को 1 या 2 किसी में रखते हैं तो y का वैल्यू 6/5। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको बना सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। अब ऐसे हम उसको सॉल्यूशन भी निकाल करके बना सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो इसमें मल्टीप्लाई 2 में 1/2 से कर दिया, तो ये x/2 और y/6 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट किए तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया। 2y/3 + y/6 = ये, इसका सॉल्यूशन निकाले तो y = -3 आया। इसको इसमें वैल्यू पुट किए किसी एक या दो में, तो x का वैल्यू 2 निकला। तो ये x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू -3। इसी का सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने बनाया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवाल दिया हुआ है, इसका हम लोग देखते हैं कि हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे वेरिएबल लेंगे जिसका कोफिशिएंट छोटा हो। जिसका छोटा होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इक्वेशन 2 में देखिए x का कोफिशिएंट छोटा है, छोटा ही नहीं, ये होल नंबर है, इसलिए मैंने इसको लिया और इसका वैल्यू उसमें पुट किया। इस तरह से y का वैल्यू -3 निकला। y का वैल्यू फिर किसी इक्वेशन 1 या 2 किसी में रखते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से वेरिएबल हमारा बन जाता है। इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, इसी में कोई एक्सरसाइज 3.4 में वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बनाने से पहले इसको पढ़िए खूब बढ़िया से। आसानी मतलब जितना सिंसियरली पढ़िएगा उतना ही आसान होगा। और सबसे पहले इसमें ध्यान इक्वेशन बनाना सीखना है। इक्वेशन आप प्रत्येक लाइन को पढ़िए और उसमें समझ में आएगा कि इक्वेशन क्या कहता है। दिया हुआ इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो हम लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, तो फ्रैक्शन विल बी
x by y. In first condition, one denominator and numerator. तो यहाँ पर मैंने add 1 in numerator and 1 subtract from denominator, x plus 1 by y minus 1 is equal to 1 और x plus 1 is equal to y minus 1 और y को इधर ले आएंगे तो x minus y is equal to माइनस, यानी इक्वेशन 1 हो गया ये। फिर सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है और हाफ हो जाता है, तो इस तरह से देखिए एक्स बाय वाई प्लस 1 इजकल टू ये 2x इजकल टू वाई प्लस 1 और y को इधर ले आए तो इक्वेशन ये हो गया। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 को फ्रॉम 2 में, तो इस तरह x का वैल्यू निकलेगा, फिर इसको पुट किए तो y का वैल्यू निकल गया और इस तरह फ्रैक्शन x बाय वाई इजकल 3/5 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 5 years ago Nuri was thrice as old Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? 5 years ago पहले और 10 years later दिया हुआ है 10 वर्ष के बाद। तो आज किसी का उम्र मान लीजिए 10 साल है, 10 years है और 5 years एगो कितना होगा उसका 5 years होगा। तो उसी तरह सपोज लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y। 5 years एगो 5 साल पहले x माइनस 5 इजकल टू, सोनू के एज में भी y माइनस 5, इसका 3 टाइम्स है तो x माइनस 5 3y माइनस 15, इसका सॉल्यूशन हुआ x माइनस 3y इजकल टू 10। अगेन 10 years लेटर 10 वर्ष के बाद, तो x जो है परसेंटेज 10 इसमें ऐड हो जाएगा, इसी तरह से में y में भी 10 ऐड हो जाएगा और ये 2 टाइम्स है तो इसलिए सॉल्यूशन ये निकालें तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और फिर 1 और 2 इक्वेशन से, अब इसमें दोनों का कोफिशिएंट x का और इसमें भी x का कोफिशिएंट इक्वल है, इसलिए किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, केवल सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए y निकल गया और y का वैल्यू पुट कर दिया किसी एक इक्वेशन में, x निकल गया, अर्थात x निकल गया। तो x किसका एज है तो न्यूरी का परसेंटेज है और y किसका है तो सोनूज का है। तो न्यूरीज परसेंटेज 50 एंड सोनूज परसेंटेज 20 years। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देने वाली बात है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits. Find the numbers. अब 2 digit numbers 10 to 99, 10 to 99 क्या है 2 digit नंबर है। सपोज मैं लिखता हूँ 35, इट कैन बी रिटर्न 30 plus 5 और इट कैन बी रिटर्न 10 into 3 plus 5। तो यहाँ पर देखिए इसमें यूनिट डिजिट हुआ 5, 10 डिजिट हुआ 3, तो उसी तरह से इसमें देखिए 10 डिजिट 3 और यूनिट डिजिट 5। तो हम लोग पढ़ा लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस x एंड डिजिट एट 10 प्लेस इज y, देन 2 डिजिट नंबर इज 10y प्लस x। और इसका रिवर्स अगर करना चाहेंगे तो 10 रिवर्स इसका हो जाएगा 10x प्लस y, ये रिवर्स हो जाएगा, 10x प्लस y। तो अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, फर्स्ट कंडीशन सम है दिया हुआ है तो x प्लस वाई इजकल टू 9। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 9 टाइम्स दी नंबर 2 डिजिट नंबर 9, 10y प्लस x हम लोग माने हुए हैं 2 डिजिट नंबर, और इसका रिवर्स करेंगे तो 10x प्लस वाई का 2 टाइम्स, इसका सॉल्यूशन निकाले तो 88 माइनस 11x इजकल टू 0 और 11 कॉमन लिया तो 8y माइनस एक्स इज 0, 8y माइनस एक्स इजकल टू 0। अब देखिए फ्रॉम ऐड कर देते हैं क्वेश्चन 1 और 2 को, तो ये 2 तो आपका है 8y माइनस एक्स इजकल टू 0 और ये है x प्लस वाई इजकल टू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, दिस विल बी कैंसिल। नाउ 8y प्लस वाई 9y इजकल टू 9, y इजकल टू 9, पुट y इजकल टू 1 in 1, x इजकल टू 8, देन 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x, दिस इज 18। आंसर हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर आया 2 का 4th, ये होमवर्क आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, तो मैं इसका इक्वेशन बना दिया हूँ, इसको आप सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिया हुआ है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹22,000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and
100 नोट्स ओनली, यानी जब ये मीना बैंक जाती है और 2000 रुपीज विड्रॉ करना चाहती है और कैशियर से कहती है कि मुझे 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट दीजिए, तो कैशियर ने उसे तो दे दिया वो, और कैशियर ने उसे नोट्स दिया और टोटल नोट 50 और 100 का नोट मिलकर 25 नोट्स हुए। तो और उसके और 25 नोट्स हुए, तो यहाँ लिख दिए हैं इन फर्स्ट कंडीशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25, इसके पहले ध्यान दीजिए नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, एक्स 100 रुपीज़ नोट्स, वाई टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25, देयरफॉर एक्स प्लस वाई 25, और टोटल अमाउंट है 2000, तो यानी 50 रुपीज़ का जितना नोट है उन 50 रुपीज़ का जितना नोट है उसे मल्टीप्लाई, आप प्लस 100 का जितना है उसे मल्टीप्लाई 2000, और इसमें 50 कॉमन ले लिए तो एक्स 50 कॉमन लिए तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन सेकंड हो गया। और फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट ऑफ फॉर 7 days while Shashi paid ₹20 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. अब ध्यान दीजिए, वो जो लाइब्रेरी में कुछ चार्ज रखा हुआ रहता है कि 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 20 जो भी है उसका चार्ज रहता है, वो फिक्स रहता है। उसके बाद जितना दिन लीजिएगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो ये 3 days के लिए उसका एक फिक्स चार्ज है, तो मैं लिख दिया हूँ लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज ₹X and additional charge per day after 3 days, after 3 days for y। तो फर्स्ट कंडीशन, चूंकि आपका x तो चार्ज लगेगा फिक्स चार्ज और 7 days रखा है तो 3 days उसका तो चार्ज ये है, 7 माइनस 3 कर देंगे तो 4 days, इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली दूसरा शशि के लिए है कि x प्लस x है और वह 5 days रखा है तो 3 उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2y इक्वल टू 21, और सब इसका फिर देखिए इसका दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो केवल सब्ट्रैक्ट किए, y निकल गया, y का वैल्यू पुट किए इक्वेशन 1 में तो x निकल गया। इस तरह x जो है आपका फिक्स चार्ज है और y क्या है, एडिशनल चार्ज है। इस प्रकार फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज दोनों प्राप्त हो जाता है, हो गया। अतः इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया और आप इसको होमवर्क कॉपी में एक बना कर रखेंगे। पहला पहला क्वेश्चन का जो 2 सवाल मैंने 2 सम बताए हैं, 2 सम होमवर्क है और मैं एक होमवर्क आपको दिया इसमें 4th नंबर 2 का। इस तरह से पूरा बनाकर होमवर्क कॉपी में रखेंगे और इसको जब स्कूल खुलेगी तो मैं इसको गृह कार्य में होमवर्क में इसको जांचूंगा। दैट्स ऑल।